Good morning students, welcome in my class 12th mathematics exercise 6 continuity and differentiability। प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन डिस्कस की और उस पर बेस एक क्वेश्चन सोल्व किया था। होप सो अब तक वहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 जून 2020 को बोर्ड का जो पेपर हुआ 12th क्लास के मैथ का, उसका क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, अभी आया 1 मंथ पहले। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि कैसे करना था आपको इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं क्वेश्चन की। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 प्लस 2 मोड एक्स माइनस 2 प्लस 3 मोड एक्स माइनस 3, 3 बार मोड दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या कहा है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1 2 3। कंटिन्यूअस है फंक्शन, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। देन एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट। क्या एग्जामिन करनी है, डिफरेंशियबिलिटी। क्या पता करना है, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हमसे पूछ रहा है, वो भी कितने पॉइंट्स पर, 3 पॉइंट्स पर, 1, 2, 3 पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहला काम है फंक्शन को सिंप्लीफाई करना, क्योंकि मोड में गिवन है। तो मोड में गिवन है तो सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के लिए यहां लिख लो आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल। अब समझिएगा बात को, आप किस किस पर चेक करना है, 1 पर, 2 पर, 3 पर। तो देखिए कंडीशन मेड करते हैं, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन, x की वैल्यू 1 से ज्यादा लेकिन किससे कम, 2 से कम। तीसरी कंडीशन, x की वैल्यू 2 से ज्यादा लेकिन किससे कम, 3 से कम। और लास्ट में x की वैल्यू 3 से ज्यादा। तो वो जो 3 पॉइंट गिवन है ना, 1, 2, 3, उन तीनों के बेस पे ये कंडीशन अप्लाई कर दी, ये कंडीशन मेड कर दी मैंने कि x की वैल्यू 1 से कम 1 के बराबर, x की वैल्यू 1 से ज्यादा तो 2 से कम 2 के बराबर, x की वैल्यू 2 से ज्यादा तो 3 से कम और 3 के बराबर, और x की वैल्यू 3 से ज्यादा। आगे चारों कंडीशन बन गई। अब आप क्या करेंगे, एक एक कंडीशन के बेस पे फंक्शन को सोल्व करेंगे। फंक्शन क्या है यहां साइड में लिख लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 3। बिंदास होके आपको देखना है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं करनी। एक ही क्वेश्चन डिस्कस होगा आज हमारा, लेकिन उस पर पूरा फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, क्योंकि भैया 6 मार्क्स की बात है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आया तो कैसे ना कैसे तो करेंगे ना इसे अच्छे से। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन है कि x की वैल्यू 1 से कम। मान लीजिए x की वैल्यू 1 से कम 0 ले ली मैंने, कितनी ले ली, 0। तो जैसे मैं 0 यहां पुट करूंगा तो ये क्या बाहर निकल के आएगा, नेगेटिव। जैसे 0 यहां पुट करोगे ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। जैसे 0 यहां पुट करोगे ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो आप कैसे लेंगे इसे, ऐसे कि माइनस का x माइनस 1 माइनस का 2x माइनस 2 माइनस का 3x माइनस 3। तो माइनस का x प्लस 1 माइनस का 2x प्लस 4 माइनस का 3x प्लस 9, 1 4 9 14 x 2x 3x 6x। तो पहला फंक्शन आ गया 14 माइनस 6x, लिख लीजिए 14 माइनस 6x। अब सेकंड कंडीशन है कि x की वैल्यू 1 से तो ज्यादा है लेकिन किससे कम है, 2 से कम है। तो 1 से ज्यादा 2 से कम मैंने मान ली 1.5। क्या मान लिया आपने, 1.5। ठीक है, तो देखिए जब फंक्शन था मोड x माइनस 1 मोड x माइनस 2 और 3 मोड x माइनस 3, x की वैल्यू 1 से तो ज्यादा लेकिन किससे कम, 2 से कम, 1.5। जरा 1.5 रखो, 1.5 में से 1 गया तो 0.5 प्लस का नेगेटिव नेगेटिव, तो प्लस का x माइनस 1 माइनस का 1.5 में से 2 गया तो माइनस का 0.5 तो नेगेटिव बचेगा, x माइनस 2 और माइनस का x माइनस 3। तो x माइनस 1 माइनस का 2x प्लस 4 माइनस का 3x प्लस 9। ठीक है, 4 और 9 13 में से 1 गया 12, 2x में से x गया तो माइनस का 4x।
तो सेकेंड फंक्शन आ गया 12 माइनस 4x। कंडीशन आपके सामने है x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2। अब बात करेंगे x की वैल्यू 2 से ज्यादा लेकिन किससे कम, 3 से कम। तो जब 2 से ज्यादा 2.5 रखो, 2.5 में से 1 गया तो पॉजिटिव आएगा, प्लस 2.5 में से 2 गया फिर पॉजिटिव आएगा, लेकिन 3 में से माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो जरा लिखो x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 9। ठीक है, -1 -4 9 में से गया तो 5 या 4 2x और x 3x 3x से 3x, तो कितना आया, सिंपल 4 आया आपका। अब लास्ट फंक्शन बचता है कि x की वैल्यू 3 से ज्यादा, x की वैल्यू 3 से ज्यादा। अब चलो रखते हैं 3 से ज्यादा, देखते हैं कितना आता है। x की वैल्यू 3 से ज्यादा आप रख लीजिए 4। कितनी रख ली, 4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, मतलब सारे ही पॉजिटिव आ गए यहाँ। तो इस बार क्या आ गए, सारे ही पॉजिटिव। और सॉल्यूशन करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6x माइनस 14, 6x माइनस 14। तो फोर्थ फंक्शन मेरा आ गया बच्चों 6x माइनस 14। तो पहला फंक्शन बना जब x लेस देन इक्वल टू 1 पुट किया। सेकंड बना कब, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा 2 से कम। थर्ड बना कब, जब x की वैल्यू 2 से तो ज्यादा बट किससे कम, 3 से कम। और फोर्थ फंक्शन बना जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा। हमने यहां बना लिया, ठीक है। अब चेक करना है कि 1, 2, 3 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो एक एक को लेते हैं और एक एक को चेक करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला जो आप लेंगे 8x = 1, सबसे पहले चेक करेंगे x बराबर 1 पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 2 पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 3 पर, स्टेप बाय स्टेप। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको ऐसे ही करना था। अब x बराबर 1 पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू, बराबर वाला साइन कहां है, ऊपर वाले में, इस वाले में ले लो 14 माइनस 6 ब्रैकेट 1 और सॉल्यूशन किया तो 8 आ गया। सेपरेट कर देता हूं मैं, ठीक है। अब LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ डैश 1 माइनस h, यही बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला होता है 1 माइनस h f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। ठीक है बेटा, यही डिस्कस किया था हमने। अब आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहां लोगे, ऊपर वाला फंक्शन, मतलब 1 माइनस h कहां पुट करोगे, x की जगह पर। आ जाओ पुट करते हैं, 14 माइनस 6 ब्रैकेट 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 पुट कर दो अपॉन माइनस h। आ गई बात यहां तक समझ में, आगे बढ़ो। लिमिट h टेंड्स टू 0, 14 माइनस 6 प्लस 6h और माइनस 8 माइनस h। 6 और 8 14, 14 से 14 कैंसिल। अब देखिए 14 से 14 कैंसिल और h से h कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस का 6। LHD आपका आ गया माइनस का 6। अब RHD चेक करते हैं कि सर RHD तो निकालना ही पड़ेगा ना डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो f डैश 1 प्लस h, LHD में 1 माइनस h किया तो यहां 1 प्लस h करेंगे। कोई डाउट, h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। अब वैल्यू पुट करो, 1 प्लस h है, RHD का फंक्शन है, कौन सा लेंगे, सेकंड वाला लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 1 से ज्यादा। सेकंड वाले फंक्शन में पुट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या है फंक्शन, 12 माइनस 4 ब्रैकेट 1 प्लस h।
और फंक्शन की वैल्यू 8 कहां पर है, ये आ रही है आपकी फंक्शन की वैल्यू। आगे बात समझ में, फंक्शन की वैल्यू 8 पुट कर दी अपॉन में h। अब सॉल्यूशन करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस h माइनस 8 अपॉन h। आगे बात समझ में बच्चों, 4 8 से 12 कैंसिल, h से h कैंसिल, तो सीधा सीधा आ गया माइनस का 4। अरे ये क्या हुआ सर, LHD -6 आया, RHD माइनस का 4 आया, मतलब ये तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। बिल्कुल, आप लिखेंगे LHD नॉट इक्वल है RHD के, तो फंक्शन f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन किस पर, x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये हो गया हमारा x बराबर 1 पर। सिमिलरली हम चेक करेंगे x बराबर 2 पर, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं x बराबर 2 पर, कि x बराबर 2 पर कितना आया वो भी तो चेक करें। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो अब मैं बात करूंगा x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर, x बराबर 1 पर तो नॉट डिफरेंशिएबल आ गया। अब x बराबर 2 की बात करें तो सबसे पहला काम है कि सर फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो इक्वल का साइन कहाँ है, इस वाले फंक्शन में, तो आप रखेंगे 12 माइनस 4 ब्रैकेट 2, कितना बचेगा, 12 में से 8 गया तो 4। अब LHD फंक्शन की बात करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश कितना यूज कर रहे हो, 2, तो 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। आ गई बात समझ में बच्चों। अब आगे बढ़ें, अब f ऑफ 2 माइनस h लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कौन सा फंक्शन, सेकंड वाला, क्योंकि x की वैल्यू 2 से कम इसी में आ रही है, तो पुट कर दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, आप लिखेंगे 12 माइनस 4 ब्रैकेट 2s माइनस h, और फंक्शन की वैल्यू 4 अपॉन माइनस h। जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 12 माइनस 4 टू जा 8 प्लस का 4h माइनस का 4 अपॉन माइनस h। 12 से ही गया और माइनस h से h गया, तो आपका कितना बचेगा, बेसिकली माइनस का 4। तो LHD आ गया माइनस का 4। LHD कितना आ गया, माइनस का 4, किस पर, x बराबर 2 पर। अब बात करेंगे RHD की, किसकी बात करेंगे, RHD। f डैश 2 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन प्लस का h। पुट कर दिया फंक्शन। अब RHD वाला फंक्शन है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू 2 से ज्यादा कहां पर है, यहां पर, और यहां पर तो सीधे सीधे फंक्शन की वैल्यू कितनी दे दी, 4 दे दी, तो 4 पुट कर दो। तो आप कैसे रखेंगे, 4, कितनी पुट कर दिया आपने, 4, RHD वाला फंक्शन आ गया। अब आप फंक्शन की वैल्यू पुट करो, वो भी कितनी गिवन है, 4 अपॉन h, तो भैया सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अरे सर वो तो माइनस का 4 आया, ये 0 आया, मतलब ये भी क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया, मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2। सर जी 1 पर भी नॉट डिफरेंशिएबल आया, 2 पर भी नॉट डिफरेंशिएबल आया, अब कौन बचा, थर्ड बचा। आ गई बात समझ में। तो सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है x बराबर 3 में। 3 के लिए एक फंक्शन तो 4 हो जाएगा, एक आप यहां से निकालोगे। ठीक है, एक बार जरा डायरेक्टली चेक करके देख लो। आप डायरेक्टली देखो 3 पे आ रही है LHD 4, और 3 पर यहां पर आपका 3 पुट करो, 18 माइनस 14 4। ठीक है, लेकिन जब आप h के साथ पुट करोगे तो क्या पता नहीं नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट है x बराबर 3 पर चेक करने का। उस पर भी आपका क्या आएगा, मैं आंसर आपको बता देता हूं,
x बराबर 3 पर भी आपका आएगा नॉट डिफरेंशिएबल। क्या आएगा बच्चों? नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये पूरा प्रोसीजर था 6 मार्क्स के लिए। पहले x बराबर 1 पर चेक करना था, फिर x बराबर 2 पर चेक करना था, फिर x बराबर 3 पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 6 मार्क्स में इतना बड़ा, तो बिल्कुल बेटा 6 मार्क्स में इतना ही बड़ा आएगा, क्योंकि 6 मार्क्स बोर्ड में फ्री के थोड़ी मिलेंगे। तो पहले आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन बनाने के बाद आपको x बराबर 1 पर, फिर x बराबर 2 पर, फिर x बराबर 3 पर, तब जाकर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। अदरवाइज आपका हाफ या 1 नंबर कट जाएगा। तो 100 में से 100 जिन बच्चों के आते हैं ना, वो बेटा पूरा ही उसको सोल्व करते हैं। वो 3.25 घंटे में पूरे पेपर को आराम से सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होती है। उन्हें पता होता है कि क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करना है और कैसे सोल्व करना है। आपकी बुक का ही एग्जाम्पल था ये, स्टूडेंट एडवाइजर RBSc 12th क्लास। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अच्छे से कर रखा था उनके 100 में से 100 मार्क्स इजीली आए, क्योंकि ऐसे ही सारे क्वेश्चन थे, देखे हुए क्वेश्चन थे। बस पेपर लेना था, कॉपी में लिखना था और फाइनली आंसर लाना था। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो मेरा इतना सा कहना है कि जब आप बुक के एक एक क्वेश्चन को करें तो इतने अच्छे से करें, इतने ध्यान से करें कि वो आपके माइंड में फिक्स हो जाए, छप जाए कि हाँ यार, क्वेश्चन को देखा तो कह दिया यार इसका आंसर तो ये आएगा। ठीक है, तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन छप जाना चाहिए। जब आप सोल्व कर रहे हैं तब फिक्स हो जाना चाहिए, अरे यार ये तो वो क्वेश्चन था, ऐसे से होगा, खत्म बात। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये 2020 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसे हमने बहुत अच्छे से सोल्व कर लिया। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके, कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, और यार जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उतना ही मुझे मजा आएगा पढ़ाने में। समझ रहे आप मेरी बात को? मुझे मजा कब आएगा? जब चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब होगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखेंगे, व्यू करेंगे, वॉच करेंगे। समझ रहे आप मेरी बात को? तो जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सतीश महावर आपके लिए अवेलेबल है ऑल टाइम। कमेंट करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी के अनदर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।